तो ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं मुरैना के एक उद्योगपति हैं रमेश अग्रवाल, जो जिला अग्रवाल महासभा के मुख्य संरक्षक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो स्टॉल्स लगा के लोगों को पानी भी पिलाया जा रहा है और अग्रवाल महासभा के द्वारा यह तमाम कार्य चल रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आज जो अग्रवाल महासभा ने या पार्टी की तरफ से कहें तो ये जो स्टॉल लगा है, क्या रहेगा बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर जो उनके लिए लगातार किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? नहीं जाएगा, चलो बढ़िया है। आज वैश्य वर्ग भी जुड़ा हुआ है नहीं, आज का सभी को जुड़ना चाहिए और बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। ठीक है, बाबा साहब की 133वीं जयंती है और जयंती पर जो स्टॉल लगा हुआ है वो तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहोगे, 133वीं जयंती है बाबा साहब की, क्या संदेश देना चाहोगे? बाबा साहब की जयंती है 133वीं जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे बाबा साहब की? देखो चुनावी माहौल चल रहा है और जाता के सब लोग चुनावी माहौल से लगे हुए हैं। जितने भी बाबा साहब के स्वागत हो रहे हैं, मैं मानता हूँ सब चुनावी माहौल है, लेकिन क्या है हमारा बाबा साहब से पर्सनली अटैचमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वैश्य वर्ग से और पूरा जो वर्ग चल रहा है ये सबसे ज़्यादा हम लोग काम इन्हीं लोगों के साथ में मिलकर करते हैं, तो हमारा अटैचमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। और चूँकि हम भी चुनावी दौर में हैं तो हम भी चाहते हैं सब भाईचारा निभाएं और हमारे आदरणीय भाई साहब के लिए सब ये सहयोग करें, हम उनके लिए सहयोग करें। गर्ग जी अभी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए हैं, ना ही उनका भी टिकट हुआ है, तो क्या रहेगा? शामिल हो गए, आपको मैं अभी पिक दिखा सकता हूँ, उनके फोटो आ चुके हैं। केवल औपचारिक घोषणा रह गई है जो शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक घोषणा हो जाएगी और भाई साहब चुनाव लड़ेंगे और हम तन मन धन पूरी दमकल से चुनाव लड़ेंगे। लगातार लोग बताते हैं कि रमेश चंद गर्ग जी हैं तो शासन प्रशासन से डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, ऐसा माहौल बन रहा है। देखो अगर वो डरने वाले होते तो नरेंद्र सिंह के खिलाफ 2019 में टिकट नहीं मांगते। वो वनमैन आर्मी है, वो जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ एक अलग ही माहौल पैदा कर देते हैं। ना वो डरेंगे ना वो कुछ करेंगे, वो चोर का उनका कुल का उनका एक खुला सीन है। जहाँ वो खड़े होते हैं मैटर अपने आप बड़े होते हैं, वो जहाँ अड़ेगा मतलब अड़ेगा। मैदान से पीछे हटने वाले आदमी नहीं है रमेश गर्गचंद जी। रमेश गर्गचंद जिंदाबाद। आज तक का माहौल है मुरैना में, वो आज तक किसी से नहीं डरे हैं। वो केवल एक जो भी आप बोल सकते हैं क्योंकि व्यापारी वर्ग है तो आदमी बोलता है, लेकिन सब फिजूल की बातें हैं। भाई साहब बम्पर चुनाव लड़ेंगे, आपको 20 दिन के अंदर चुनाव दिखाएंगे। चुनाव किस चीज होता है, पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना जिले से आपको चुनाव देखने के लिए मिलेगा कि कभी कोई वैश्य वर्ग आदमी चुनाव लड़ सकता है। वो हमारे रमेश गर्ग जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तमाम पार्टियों ने अभी तक वैश्य वर्ग को सिर्फ उपयोग किया है, आज तक भागीदारी नहीं दी है। भागीदारी अगर आपको मिल जाती है बसपा की तरफ से तो क्या वैश्य वर्ग अपना पूरा 100% वोट डाल पाएगा? वैश्य वर्ग तो पूरा रमेश भाई साहब के सहारे पर रहता है। चूंकि क्या है वो भी वैश्य वर्ग के लिए खड़े रहते हैं और अन्य समाज के लिए भी खड़े रहते हैं। उसके अलावा भी सातों समाज हमारे साथ है क्योंकि हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम अग्रवाल बनिया हैं, बनियों के साथ में हमारा सबका एकजुल का मिलजुल के हम काम करते हैं। आपने भी देखा होगा हम किसी से फालतू बातें शब्द यूज नहीं करते। जैसे आप मुरैना की लैंग्वेज में आपको पता है, सबको पता है मुरैना की लैंग्वेज कैसी है। हम वो कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते इसलिए। और मुरैना से रमेश गर्ग का टिकट फाइनल हो गया है और जब पूरा उत्साह उन्हीं का चल रहा है और टिकट उनका फाइनल हो गया। आप देखो चुनाव कैसा होता है। तो अग्रवाल महासभा के संरक्षक जो कि रमेश गर्ग जो कि बड़े यहाँ पर बड़े व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग का क्या कुछ रहने वाला है। रमेश गर्ग जी को अगर टिकट मिल जाता तो व्यापारी वर्ग कैसे सपोर्ट करने जाए? रमेश गर्ग जी को अभी सूचना मिली है कि रमेश गर्ग जी का बीएसपी से टिकट मुरैना लोकसभा क्षेत्र के लिए हो चुका है और वैश्य समाज व्यापारी वर्ग जो कि बरसों से अतिवादी जातिवादी राजनीति से पीड़ित था, उसको एक मौका मिला है और इस मौके को हम ये सिद्ध करके बताएंगे कि वैश्य समाज का प्रतिनिधि आज खड़ा हुआ है। हमारे बीएसपी के भाइयों के साथ मिलकर इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे और एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। लगातार बात कर रहे हैं हम मुरैना की, खासकर तो यहाँ पर अभी तक के यहाँ मंत्री भी रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है खासकर व्यापार क्षेत्र में वो नहीं हो पाया है। इस बात को वैश्य वर्ग कैसे देखता है? इस बात को वैश्य वर्ग इस प्रकार देखता है कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं वो या तो बाहर के हैं, लोकसभा क्षेत्र के, जैसे तोमर साहब वो उनका
ग्वालियर से विशेष प्रेम। अनुप मिश्रा जी आए, उनका ग्वालियर से विशेष प्रेम। उनका मुरैना से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए मुरैना का प्रतिनिधि अगर चुना जाएगा तो निश्चित रूप से मुरैना का विकास होगा और एक राष्ट्रीय पटल पर इसके एक नक्शे में मुरैना का नाम होगा। चलिए, तो लगातार बने रहिए, क्योंकि रमेश चंद गर्ग जी का मुरैना लोकसभा सीट से टिकट हो गया है। बात कर रहे हैं हम, क्यों देख सकते हैं इसमें दिया रमेश चंद गर्ग को मुरैना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। 133वीं जयंती पर रमेश चंद गर्ग के साथ लगातार तमाम लोग हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।